अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सभी से होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगले अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, इंडिया के हवाले से, कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया उनके हवाले से, और भी जो है कुछ चेकिंग वगैरह के हवाले से है। सभी बड़ी खबर आनी निकल के तो मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है हर तरीके से कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है। तो पिछले 2 दिन में जो है चेकिंग काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है और शिकायत आ रही थी कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है सैलून वगैरह जो है वो ओपन है और उनमें जो मसाज का काम चल रहा था, सारी चीज़ें, तो कुछ लड़के जो थे वो लड़कियों की तरह रह रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे और वो सैलून वगैरह चला रहे थे। जब ये चेकिंग वगैरह होना शुरू हुए तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे सैलून वगैरह को जो है वो बंद किया गया है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी तस्वीरें वगैरह भी लगा रखी थी जो कि बिल्कुल इलीगल थी और बुरे तरीके से जो था वो सारी चीज़ें की जा रही थी। तो आने वाले वक्त में अगर ये जो भी काम कर रहे थे लोग, आने वाले वक्त में जितने भी हैं सभी तरीके से चेकिंग वगैरह और भी किए जाएंगे। जहाँ पर बाकी रह गए हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, सैलून वगैरह बंद किए जाएंगे। और ये जो काफ़ी ज़्यादा जले महबूला और फरवानिया, ये कुछ इलाके हैं जो कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। तो वो पूरी शिकायतों के दौरान जो चेकिंग वगैरह होना शुरू हुआ है। ये अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है अभी पिछले 2 दिन पहले जो इंडिया के 2 लोग थे, कंपनी में काम करते थे, कुछ आग लगने की बिना पे जो थी मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। तो इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं वो हॉस्पिटल गए, उनको देखा वेखा, उनसे बात वगैरह की है और उनको जो है जाने के बाद में वो उन्होंने दौरा किया है कि लोग कौन कौन से जो थे ज़ख्मी हो गए, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। और बात करते हैं जो मौत हुई थी वो इंडिया के केरला के बंदे थे, जो दोनों की मौत हुई थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये जो है एयरपोर्ट के हवाले से है। जैसे कि आपको मालूम है एयरपोर्ट पर जो लोग हैं पिछले 2022 में 12-13 दिन के अंदर जो है 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो कुवैत से गए हैं और कुवैत में एंट्री भी किए हैं। अब एयरपोर्ट पर जो है टर्मिनल 5 जो है वो चालू किया गया है, जो कि वीआईपी के लिए जो है वो चालू किया गया। ओनली उस पर वीआईपी जो लोग हैं वो आएंगे, बड़े अधिकारी जो भी हैं, किसी भी तरीके से कहीं पे सफ़र करना चाहते हैं तो सिर्फ उन लोगों के लिए वो चालू किया गया है। और सारा काम वहाँ से उनको जो है लग्जरी गाड़ी उठाएगी और वहाँ से उनका सारा काम जो है वो करा देगी। कहीं पर भी उनको भीड़ में खड़ा होने की, भीड़ में ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरीके से इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से। 1785 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,19,199 की। 4,517 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,60,828 हैं। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2,475 की। 31,944 जो है टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 64,14,145। 26 ICU में केसेस हैं। बात करते हैं अभी भी एक्टिव केसेस की, तो 39,154 एक्टिव केस है। अगर कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो 151 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। तो एक्टिव केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर यहाँ पे बात करते हैं जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं सभी के अंदर कितनी एक्टिव केसेस की संख्या हो गई, तो मैंने आपको बता दी कुवैत की तो 39,154 और 39,506 जो है वो सऊदी अरब की है। सऊदी अरब से भी ऊपर जो है कुवैत पहुंच चुका है। और बहरीन की जो है वो 17,415 और कतर की जो है 39,166 और UAE की जो है वो 40,780। ओमान की जो है 4,761। तो तकरीबन 4 कंट्रियों में जो है वो 39,000 ही हैं केसेस, जो एक्टिव केसेस की संख्या है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, परेशान हैं किसी भी तरीके से खाने वगैरह को लेकर कहीं पर भी, तो देखिए पहली बात तो मैंने जो था एक वीडियो बनाया था 5-6 दिन पहले। जगह जगह पर रेस्टोरेंट लगे हुए हैं, इश्तिहार लगे हुए हैं वहाँ पर कोई भी बंदा भूखा ना सोए। अगर किसी को मजबूरी है कुछ भी है तो वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर खाना उनसे मांग सकता है। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए अलग अलग जगहों पे जो है KRCSC की तरफ से जो है वो अलग अलग तरीके से जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया जा रहा है। जो चीज़ें खाने पीने की हर तरीके से जो है चीज़ों को बांटा जा रहा है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कोई भी परेशानी है तो आप ये ले सकते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो
वीज़ा को लेकर आ रही है। बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं, यार हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया, क्या करें क्या नहीं करें। अभी जो है हम कुवैत के अंदर हैं, इलीगल हैं, छूट आएगी या नहीं आएगी। और हम जो है अपने कफ़ील के पास से, कंपनी के पास से जो है तो वो भाग गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई रास्ता बताइए कि हम कैसे अपने देश वापस जा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक इलीगल हैं, कुवैत के अंदर रहते हैं, तो सबसे बड़ा रास्ता जो है वो यही है आपके साथ में, या तो आप अपने कफ़ील कंपनी से जो भी है बात करने के बाद में मसले को सुलझाएं। और अगर नहीं सुलझता है तो जैसे ही पुलिस वाले पकड़ते हैं तो वो आपको पकड़ेंगे और उसके बाद में वो आपका मसला सुलझवाएंगे। अगर उनके पकड़ने के बाद में आप आएंगे, कुवैत को छोड़ेंगे, तो हमेशा के लिए आप कभी भी नहीं जा सकेंगे। और अगर आप अपनी मर्जी से आएंगे तो कभी भी आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे सुलझने की मसले की, तो सुलझना वही है, जो भी आपका जुर्माना वगैरह, जो भी फाइन वगैरह वो लगेगा, आपको पे करना है, अपना वीज़ा जो है काम वो है रिन्यूअल करा लेना है, उसके बाद में फाइनल एग्जिट आपको लगा के आना है, ताकि आपको आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात कर लेते हैं अब अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है प्रवासियों के हवाले से। और ये जो लोग हैं हमसे पूछ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं जो कि मैंने लिए हैं आप लोगों के। वो पूछ रहे हैं कि हमें जो छूट है वो कब मिलने वाली है, आने वाले वक्त में जल्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी छूट। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी छूट नहीं मिलेगी और किसी भी तरीके से कोई भी इरादा नहीं है कि छूट आपको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। आने वाले वक्त में अगर इस तरीके का कोई भी अपडेट आता है छूट का, तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे ज़रूर। अब यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, 11,000 से ज़्यादा लोग जो है वॉयलेशन वगैरह किए हैं 2021 के अंदर, और अलग अलग तरीके से जो है वो वॉयलेशन वगैरह किए हैं। और ये जो गाड़ी घोड़ा सारा कुछ चलाते हैं उसके हवाले से भी किए हैं। तो एक वीडियो हमारे सामने आई है, वो मैं आपको लास्ट में अटैच कर दूंगा, वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। और अगर किसी भी तरीके से कोई भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं, तो इस तरीके से ध्यान रखें, सावधानी बरतें और लापरवाही इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लापरवाही बरतते हैं, उसके बाद में उनको काफ़ी बड़ा इन चीज़ों का भुगतान करना पड़ सकता है और पड़ता भी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है चेकिंग के हवाले से। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी जो है हम चेकिंग जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। तो देखिए सभी जगहों पे चेकिंग चल रहा है। मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया, चाहे आप सैलून का काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। बाय बाय।